हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप जानना चाहते हैं कि बुधवार के दिन मार्केट कैसा ट्रेड करेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में क्या रणनीति होनी चाहिए और किस तरीके का ट्रेंड और लेवल होना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक बनिए, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट ट्रेंड और लेवल के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर हम बात करें मंगलवार को, तो मंगलवार को हमने एक मिला जुला कारोबार होते हुए देखा। हालांकि सोमवार की तेजी के बाद थोड़ी सी तेजी पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया। हमने देखा कि मंगलवार के दिन मार्केट पॉजिटिव नोट पे खुला, बट एक नेगेटिव नोट पे जाता हुआ दिखाई दिया। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने करीबन 24,181 का हाई बनाया और फाइनली 23,995 के लेवल पे करीबन 0.40% की गिरावट के साथ क्लोज होते हुए नजर आए। वही हमने देखा बैंक निफ्टी में 56,138 के हाईज बने और फाइनली बैंक निफ्टी 55,400 के लेवल पे ऑलमोस्ट 1.54% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। सेंसेक्स के अंदर भी हमने गिरावट आती हुई देखी। सेंसेक्स 77,493 का हाई बनाने के बाद ऑलमोस्ट 76,886 के लेवल पे ऑलमोस्ट 0.5% की गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। तो हमने देखा कि जो मेन इंडेक्सेस थे, यहाँ पर हमने गिरावट देखने को मिली। वही अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मेटल में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला, ऑयल गैस में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला, मगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में हमने गिरावट आते हुए देखी। कहीं ना कहीं जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल यूएस और ईरान के बीच रहा, उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि ईरान ने नई शर्तें भेजी हैं यूएस के पास कि वो न्यूक्लियर के ऊपर डिस्कशन ना करे तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करेगा, मगर नहीं लगता कि जो यूएस है वो इन बातों को मानेगा। और हमने देखा कि एक अनसर्टेनिटी के माहौल में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में आती हुई देखी। हमने ये भी देखा कि रुपी यहाँ पर अगेन वीक होता हुआ दिखाई दिया। करीबन 0.39% की वीकनेस के साथ 94.52 के लेवल पे रुपी क्लोज होता हुआ नजर आया। क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से, डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में एक गिरावट देखने को मिली और रुपी अगेन आज के ट्रेडिंग सेशन में भी वीक होता हुआ दिखाई दिया। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर आज एक साइडवेज रहा। हालांकि कुछ प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पे देखने को मिली। यहाँ हमने देखा कि कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली, वही हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली, मगर कुछ हमने लोअर लेवल पे खरीदारी भी आती हुई देखी। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो एक मिला जुला कारोबार देखने को मिला। अब बुधवार को कैसा ट्रेड होगा, इसके बारे में हम समझते हैं। इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है निफ्टी में वो करीबन 24,300, 24,500 का, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था। हमें लगता है कि ये जो मार्केट है ये अभी फिलहाल एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है करीबन 23,800 का रहेगा। 23,800 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर नीचे 23,700 और 23,400 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली आएगी, कहीं ना कहीं आपको एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो करीबन 54,500 और 54,000 एक अच्छे सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हायर साइड में 56,000 एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट लेवल 57,000 तक बैंक निफ्टी दिखा सकता है। सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करें तो 75,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और ऊपर में 78,000 एक रेजिस्टेंस जोन है। लग रहा है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। कोई ज्यादा घटत बढ़त देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि मार्केट टोटली अभी जो डिपेंड कर रहा है वो कहीं ना कहीं यूएस और ईरान के ऊपर है। और अगर हम डोमेस्टिकली बात करें तो कहीं ना कहीं बंगाल के इलेक्शन के ऊपर भी मार्केट का दारोमदार टिका हुआ है। तो अब देखना है कि बंगाल के इलेक्शन में क्या रिजल्ट आते हैं और यूएस और ईरान के बीच किस तरीके का मुद्दा देखने को मिलता है। हालांकि यूएई ने कंफर्म किया है कि वह ओपेक बास्केट में से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओपेक ने ये इसलिए कराया क्योंकि वो अपना आउटपुट बढ़ाना चाहता है, मगर ओपेक प्लस मेंबर्स की काटिल की वजह से वो अपना आउटपुट नहीं बढ़ा पा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से प्राइस बढ़े हैं तो ओपेक यूएई चाहता है कि वो कहीं ना कहीं अब इसका फायदा उठाए, अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर ग्लोबल मार्केट में सप्लाई इंक्रीज करे, जिससे उसका बेनिफिट हो सके। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक अनिश्चितकालीन दोबारा से ओपेक और यूएई के बीच में भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, जिसकी वजह से क्रूड के भावों में हम तेजी आते हुए देख रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में क्रूड के भावों में कुछ और तेजी यहाँ पे देखने को मिले। यहाँ पर अगर हम बात करें इक्विटी मार्केट की, तो इक्विटी मार्केट लग रहा है कि काफी रेंज बाउंड रहेगा। लोअर लेवल पे आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है और हायर लेवल पे रेजिस्टेंस मार्केट फेस करता हुआ नजर आ सकता है।